हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं फिर से लड्डू गोपाल जी की एक प्यारी सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। ये मैंने जाली वाले डिजाइन से बनाई है और इसके लास्ट में ये मैंने सलाइयों से ही कंगूरे बनाए हैं। आज हम इस ड्रेस को बनाना सीखेंगे। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। अगर आपको छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी है तो आप इसमें 2 फंदे कम और कर दो। अगर 4 नंबर की बनानी है तो आप इसमें 2-2 फंदे ऐड करते हुए चले जाओ। जितने बड़े आप बना रहे हो उतने इसमें 2-2 फंदे ऐड करते हुए चले जाओ और इसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी कर लेना। वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये ड्रेस बनाने के लिए हमें 2 कलर की ऊन यूज करनी है, पिंक और मैरून। सबसे पहले सिलाई में आप 18 फंदे डाल लो। 18 फंदे डालने के बाद 3 सिलाई इस तरह से आप गांठ गांठ की बना लो। इस तरह से आप ये गांठ की बना लो। 3 सिलाई गांठ की बना लो। आसान सी ड्रेस है, भारी ड्रेस तो मैं खुद भी नहीं बनाना चाहती हूँ। आसान सी ड्रेस बताती हूँ मैं आपको, जिससे आप भी आसानी से बना सकें। चौथी सिलाई हमें बनानी तो गांठ की ही है, लेकिन हमें मैरून कलर यूज करना है। चौथी सिलाई पर बनानी हमें इसी तरह से है, उल्टी उल्टी। इसी तरह से हमें उल्टी ही बनानी है मैरून, लेकिन कलर हमें मैरून बनाना है। क्रीम की जगह हमें मैरून कलर यूज करना है इस तरह से। तो ये रो पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लो। अब देखिए 5वीं सिलाई पर हमें क्या करना है। पहला फंदा तो हमें हमेशा बिना बुना ही लेना है इस तरह से, और हमें एक फंदा हमें गांठ का बनाना है, बटन पट्टी का। फिर हम फंदा सीधा कर लेंगे इस तरह से। 3 फंदे हमारे हो गए हैं। 3 फंदों के बाद हमें फंदा अपनी साइड करके एक जाली बनानी है इस तरह से। ये जाली बन गई। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे, और ये जो जिस फंदे पर से हम जाली बना रहे इस फंदे को एक गिन लेंगे और इसके बाद एक फंदा और बना लेंगे। ये हमारे 2 फंदे बाजू के हो गए हैं। फिर से हम एक बार जाली बनाएंगे इस तरह से, और फिर से एक बार और जाली बनाएंगे इस तरह से। अब हम इस फंदे को गिनने के बाद 4 इस फंदे को भी गिनेंगे और 4 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे। 1 2 3 4 फंदे बुन लिए। अब फिर से हम आगे करेंगे फंदा, फिर से जाली बनाएंगे और फिर से आगे करेंगे। अब 2 फंदे हम ये बाजू के बनाएंगे, 1 और 2 हो गए हमारे। फिर से फंदा हम अपनी साइड करेंगे और अब हम ये फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। ये हमारे अगले साइड के 3 फंदे हमारे अगले साइड के बच गए। तो ये हम एक सीधा बनाएंगे और 2 उल्टे बनाएंगे। अब हम बैक साइड में आ जाएंगे। बैक साइड हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। तो पूरी ये बैक साइड उल्टी उल्टी बना लो मैरून कलर से। अब क्रीम कलर का धागा हमें यूज नहीं करना, इसे यहीं पर हम कट कर देंगे और पूरी ये रो मैरून से बना लो इस तरह से। अब देखिए सीधी सिलाई पर हमें फिर क्या करना है। पहला फंदा हमें बिना बुना लेना है और फंदा अपनी साइड करके एक हमें उल्टा बना लेना है। पिछली बार हमने एक सीधा बनाया था इस तरह से, अब का हम 2 सीधे बनाएंगे। 2 सीधे बनाने के बाद जाली बनाएंगे इस तरह, और फिर से आगे करेंगे। और हमने बाजू के पिछली बार 2 फंदे लिए थे, इस बार हमें 4 फंदे बनाने हैं, क्योंकि 2 हमारे जाली वाले बन गए। तो इस तरह से 4 फंदे बनाने हैं ये। फिर 4 फंदे बनाने के बाद फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और फिर से जाली बनाएंगे इस तरह से।
और एक बार फिर से जाली बनाएंगे। और पिछले पर्दे के हमने 4 फंदे लिए थे, इस बार हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। एक तो हमारा ये हो गया जाली के साथ ही, 1 2 3 4 5 और 6, एक जाली से बढ़ा हुआ इधर का। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और फिर से जाली बनाएंगे, फिर अब फंदा अपनी साइड करेंगे और फिर से एक जाली बनाएंगे। और अगले हमारे ये अगले साइड के जो ये हमारी दूसरी बाजू के 4 फंदे बुनेंगे। तो अभी हम दूसरी बाजू के बना रहे हैं 4 फंदे, ठीक है। अब फंदा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और फिर फंदा आगे करेंगे और फिर से जाली बनाएंगे और फिर हम दूसरी साइड के पर्दे के फंदे बचे हुए बना लेंगे। फंदे बुनने के बाद एक रो हमने उल्टी उल्टी बुन ली पूरी। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। फिर से सीधी साइड देखिए क्या करना है, इस तरह से एक फंदा बिना बुना और एक फंदा गांठ का। और इस बार हमें 3 फंदे बनाने हैं। इस तरह से अगले पर्दे के 3 फंदे सीधे बनाने हैं और फंदा अपनी साइड करेंगे। फिर हम जाली बनाएंगे, फिर एक बार और जाली बनाएंगे और अब हम बाजू के ये फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से जाली की जो लहर है, जो लहर दिखाई दे रही है जाली की, उसी पर आप उसी के दोनों साइड, जैसे ये देखिए जाली की लहर दिखाई दे रही है, ये पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके दोनों साइड ही जाली बनानी है आपको। तो इस तरह से बाजू के और पिछले पर्दे के और अगले पर्दे के चारों तरफ के फंदे बढ़ेंगे। तो इस तरह आप ये कंप्लीट कर लीजिए पूरा। ये हमने 2 जाली पड़ गई हैं, एक ये और एक ये 2। इसी तरह आप 5 जाली बना लीजिए और हर बार फंदे बढ़ते चले जाएंगे। जाली पर ही जाली बनानी है, ये नहीं कि इधर उधर बना दी। जो हमारी ये बीच की फली है इसके दोनों साइड जाली बनानी है हमें, और बाकी फंदे हमारे सीधे सीधे ही रहेंगे। सिर्फ बटन पट्टी के फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। तो आप इस तरह पूरी ये 5 जाली बनाकर तैयार कर लीजिए। हमारी ये तीसरे नंबर की जाली पड़ रही है। अब फिर हम 2 जाली और गेरेंगे, तब हम फंदे देखेंगे कि हमारे कितने फंदे हो गए हैं। और फिर बाजू के लिए फिर देखिए बातों बातों में मेरी जाली भी कट रही हैं। तो इसलिए जाली बनाते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि जाली पर ही आपको जाली बनानी है। अब बनेगी मेरी जाली, मैं खुद भूल रही थी। इस तरह से जाली पर ही जाली बनाना। तो आप ये मेरी तीन जाली पड़ गई हैं। आपको 5 जाली बनानी है अभी। तो अभी 2 जाली और बनाकर कंप्लीट कर लो। ये देखिए अब हमारी ये 5 जाली पड़ गई हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ अभी देखना, 1 2 3 4 और 1 यहाँ पर है, ये 5। ये हमारी 5 जाली पड़ गई हैं। अब 5 जाली पड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड पर हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हमेशा दोनों साइड से बिना बुना ही लेना है इस तरह से। और दूसरा फंदा हमने गांठ का बना लिया। अब हम जितने हमारे अगले पर्दे के फंदे थे वो हमें सारे सीधे बना लेने हैं। इस तरह से सीधे बना लेंगे। अब ये हमारी जो जाली वाली फली थी, ये बीच की जो जाली आ रही, जाली वाली फली जिसके दोनों साइड हम जाली बना रहे थे, वो फली भी हम सीधी ही बना लेंगे। अब जो हमारे बाजू के फंदे हैं उस पर हमें क्या करना है, हमें वाइट कलर से उल्टा बुन लेना है इस तरह से। ये फंदे उल्टे नहीं सीधे बनाने हैं। ये हमें वाइट कलर से बना लेने हैं सीधे सीधे इस तरह से। इस ऊन को इसमें दबा दो जिससे कि ये उधड़े नहीं। इस तरह से जो हमारी अगली जाली आ रही है वहाँ तक के फंदे हमें सीधे बना लेने हैं इस तरह। अभी हमारी जाली नहीं आई ना, ये देखिए ये आई है हमारी जाली। तो हमें जाली से पहले के फंदे ये हमें क्रीम कलर से बना लेने हैं। अब हम पहले बाजू ही बना लेते हैं।
बाकी बाद में बनाएंगे। तो अब हम जो है 4 रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी वाइट कलर से दूसरी रो है हमारी ये। तो इस तरह से हमें ये 4 रो कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से उल्टा ही बना, अब हम इधर उल्टा बनाएंगे। अब हम ये फंदा हमारा उधड़ गया है तो इसे सही कर लेते हैं, नहीं तो फिर उधड़ जाएगा हमारा ये फंदा। इस तरह से इस निकल गया था ये। अब हम इसे सीधी साइड से उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमें आस्तीन के आगे का बॉर्डर बन देना है ना ये, तो ये हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। पहली जब हमने वाइट ये क्रीम कलर जोड़ा था तो हमने पहली रो सीधी बनाई। अब ये हम तीसरी रो बना रहे हैं क्रीम कलर की, उल्टी बनेगी ये। अब हमारी ये चौथी रो आ रही है क्रीम कलर की, तो ये भी हम उल्टी ही बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से उल्टी ही बनाएंगे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले कर दीजिए। अब हमारी 4 रो हो गई हैं कंप्लीट। अब हम यहाँ पर बाजू के फंदे घटा देंगे इस तरह से, 2 का 1 करते हुए फंदे घटा देंगे हम इस तरह से। 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1 करते हुए इस तरह से वापस सिलाई में कर लिया। और इस तरह से हम सारे फंदे घटा देंगे। बड़ी बाजू हम ज़्यादा करते नहीं, क्योंकि फिर बड़ी बाजू करते हैं ना तो कान्हा जी के हाथ सारे ढक जाते हैं। बस थोड़ा सा आस्तीन का डिजाइन देना होता है, और बड़ी आस्तीन बना लेते हैं तो सारे आगे तक हाथ दिखाई भी नहीं देते फिर हाथ कान्हा जी के। और यहाँ पर ऊन कट कर दो। कट करने के लिए कुछ यहाँ पर ऊन हमें कट करनी है इस तरह से। कट करने के बाद ये हमारी एक बाजू देखो बन गई है। ठीक है, ये हमारी एक बाजू बन गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये पर्दा बनाया था, जो हमने ये पर्दा पर्दे के अगले वाले पर्दे के फंदे हम बना चुके थे, इसी सिलाई में हम अब ये पिछले पर्दे के फंदे भी बुन लेंगे इस तरह से ही। इस तरह से ही पिछले पर्दे के फंदे भी हम बुन लेंगे सीधे सीधे ही। इसी तरह सीधे सीधे ही बुन लेंगे ये हम। और जाली तक बुन लेने हैं, जाली की जो फली आ रही है वो बुन लेंगे हम। ये इस तरह से ये हमारी फली आ रही है जाली वाली, तो ये भी हम बना लेंगे। और अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे। दूसरी बाजू फिर हमें उसी तरह बनानी है जिस तरह हमने पहली बाजू बनाई थी। पहली सिलाई हमें सीधी बनानी है वाइट से, और जिस तरह हमने पहली वाली बाजू बनाई थी सेम उसी तरह से दूसरी बाजू भी बना लो। इसी तरह से सेम दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर लो। ये देखिए हमारी ये दूसरी बाजू भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें उसी ऊन से मैरून वाली, जो हमारी मैरून पहली वाली ऊन है पिछले पर्दे में लगी हुई, उसी से हम अगला वाला पर्दा भी जो अटैच कर देंगे इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। एक ही ऊन से हम ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में हमें 2 फंदे बटन पट्टी के ज़रूर बनाने हैं। अब ये हमारी देखिए दोनों साइड की बाजू बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, उल्टी साइड बनानी है। उल्टी साइड हमें पहला फंदा तो बिना बुना ही लेना है और उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। इस तरह से हमें पहली रो इसे बाजू के फंदे घटाने के बाद हमें जो उल्टी रो बनानी है ये हमें उल्टा ही बनाना है। अब हमें करना क्या है, जो हमारा अगला पर्दा और पिछले पर्दा था, इन 2 फंदों का एक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये फैला हुआ सा नहीं लगता। इस तरह से फैल जाता है ना, वो नहीं लगता। और इस तरह से फिर इसी तरह हमें दूसरी साइड की जब बाजू और पिछले पर्दे के फंदे रहेंगे, पिछले पर्दे और अगले पर्दे के फंदे मिलेंगे जहाँ पर, वहाँ पर भी हमें
इसी तरह से 2 फंदों का एक कर देना है, जिससे कि धागा फैला फैला सा दिखाई नहीं देता। अभी दिखाऊंगी, देखो नहीं करते तो किस तरह का फैलता है। तो इस तरह से, इस तरह फैला फैला सा दिखाई देता है। अगर हम 2 फंदों का एक कर देते हैं यहाँ पर ही, तो यहाँ पर इस तरह से, तो ये धागा इस तरह से फैला हुआ दिखाई नहीं देता। बस बाकी रो इसी तरह कंप्लीट कर लो। इसके बाद हमें 3 रो और कंप्लीट करनी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, और बटन पट्टी की जो फंदे हैं वो हमें उसी तरह बनाने हैं जिस तरह हम बटन पट्टी के फंदे बनाते चले आए हैं। तो आप ये हम इस एक ये वाली रो और इसके अलावा 2 रो और कंप्लीट कर लो। जितनी रो मैंने बताई थी उतनी कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें हर फंदे से फंदा बढ़ाना है। यहाँ पर आप फंदा अपनी साइड करेंगे और फंदा बढ़ाएंगे, फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से हर फंदे से, पहला फंदा लास्ट फंदा छोड़कर हर फंदे से हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। यानी कि जितने भी हमारे ये टोटल फंदे हैं उनसे डबल हो जाएंगे हमारे फंदे। इस तरह से सारे फंदों पर हम जाली बनाएंगे। अब यहाँ से हम अपने घेर, जो ड्रेस का घेर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो आप इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये हमारे पूरे फंदे बढ़ गए हैं। अब हम उल्टी साइड जो है वो हम पूरी क्रीम कलर से बनाएंगे। क्रीम कलर से बनाएंगे हम ये रो, और जो है ये फंदे अब हम बनाते बनाते क्रीम कलर से कि हमारे कितने फंदे हो गए हैं वो हम गिन लेंगे साथ में। तो ये फंदे बनाते बनाते आप फंदे पूरे गिन लो। बनाना हमें उल्टा उल्टा है, और ये फंदे काउंट कर लो कि आपके कितने फंदे हैं। इस तरह से पूरे फंदे काउंट कर लो, पर पूरी रो उल्टी बना लो। देखिए ये हमारे सारे फंदे 63 हैं, यानी 63 फंदे हैं। बढ़ने के बाद मेरे 63 फंदे हुए हैं। अब हमें बुनाई बिठानी है वो हमें 63 फंदे पर ही डिजाइन बनाना है। तो वो देखिए हमें किस तरह बिठाना है। पहला फंदा तो हमें बिना बुना लेना है, ठीक है, और दूसरा फंदा हमें सीधा बनाना है। इस बार इस तरह से सीधा बनाना है। सीधा बनाने के बाद हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से 3 फंदे हमें गांठ के बनाने हैं, और अब हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे इस तरह से, और फिर 5 फंदे सीधे। इसी तरह से आप पूरा पैटर्न तैयार कर लो। ये 5 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, इस तरह से पूरा कर लो। 1 2 3 4 5 पूरी रो इसी तरह से कर लो, 3 उल्टे और 5 सीधे। अब देखिए हमें करना क्या है। जो फंदे हमारे, पहला फंदा तो हमने बिना बुनाई ले लिया, और जो फंदे हमारे सीधी साइड से सीधे थे तो वो हमें उल्टी साइड से उल्टे बुनने हैं, और जो हमारी उल्टी साइड से सीधे थे, तो मतलब उल्टी साइड अगर गांठ है तो हमें सीधी साइड, ये हमारे सीधी साइड से ये फंदे 3 उल्टे थे, गांठ थी, तो हमें ये उल्टी सीधी जो हमारी उल्टी साइड है उधर से हमें इन्हें सीधा बुनना है। यानी हमें जो हमारी सीधी साइड है उधर ही हमें गांठ रखनी है, और सीधी साइड से ये सीधे रहेंगे। और जो हमारे 5 फंदे सीधी साइड से सीधे थे तो इन्हें हमें सीधा ही रखना है, यानी उल्टी रो पर हमें उल्टा बुनना है। जो फंदे हमारे उल्टे हैं वो हमें उल्टे बुनने हैं, और जो सीधे हैं इस तरह से सीधी साइड में हमें गांठ रखनी है। तो 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, और हमें सीधी साइड पर 5 फंदे सीधे रखने हैं, तो उल्टी साइड से हमें 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। इसी तरह से आप पूरी रो कंप्लीट कर लो। अब हमारी सीधी रो आ गई है। यहाँ से अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। ये हमारी चार सलाइयों का डिजाइन है, तो 2 तो हमारी बन गई हैं, ये सिंपल सिंपल सी। अब बनाएंगे हम डिजाइन। तो पहला फंदा तो हम लेंगे बिना बुना, ठीक है, और दूसरा फंदा हमारा सीधा था तो ये हमने सीधा बुन लिया।
अभी जो हमारे 3 फंदे गांठ के थे, इनमें से एक फंदा हमने गांठ का बना लिया, ठीक है। और जो एक फंदा बीच वाला था हमारा 3 में से, इसके हमने एक फंदे के 3 बना लिए। यहाँ पर एक फंदे के 3 फंदे बना लिए और अगला वाला गांठ का सिंपल बुन लिया इस तरह से, ठीक है। अब फंदा पीछे कर दो। ये हमारे 5 फंदे जो सफ़ेद ये थे, सीधे फंदे थे हमारे 5, इनमें हमें क्या करना है, पहले 2 फंदे का इस तरह से एक कर दो। यहाँ पर 2 फंदों का एक कर दिया, फंदा अपनी साइड लिया, एक जाली बना दी बीच के फंदे पर, ठीक है। फिर फंदा अपनी साइड करा। अब इधर के जो 2 फंदे हैं, इन्हें भी 2 का एक कर दो। तो जाली तो हमारी बनी, जाली से हमारा फंदा बढ़ा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का एक भी तो कर रखा है। तो फंदे हमारे उतने ही हैं, फंदा हमारे यहाँ पर बढ़े हैं जहाँ पर हमने उल्टे फंदे पर एक फंदे के 3 किए थे। इसी तरह से अब फिर हमारा उल्टा फंदे आ रहे हैं 3, और बीच वाले के उल्टे फंदे पर एक फंदे के 3 बना लो इस तरह से। और अगला फंदा बिल्कुल सिंपल, और बाकी फिर इसी तरह 2 फंदों का एक बना लो इस तरह। 2 फंदों का एक किया, फंदा अपनी साइड किया, जाली बनाई, फिर अपनी साइड किया, फिर 2 फंदों का एक किया इस तरह से, फिर से 2 फंदों का एक किया इस तरह, फिर फंदा अपनी साइड करा, उल्टा बुना, और अब उल्टे वाले एक फंदे के 3 बना लिए इस तरह, और ये एक गांठ का बुन लिया, फंदा पीछे करा। अब 2 फंदों का एक, इसी तरह से पूरा पैटर्न, पूरी लाइन जो है आप कंप्लीट कर लो। और उल्टी साइड से कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टा, सिर्फ जो फंदा जिस तरह का है वो उल्टी साइड से सीधा है तो सीधा बनाना है, उल्टा है तो उल्टा बनाना है। इसी तरह से आप कंप्लीट कर लो। बनने के बाद बहुत प्यारा डिजाइन लगेगा। अभी तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा है जरा। देखिए उल्टी साइड पर हमें क्या करना है, पहले फंदा बिना बुना, और ये हम बिना बुना था, ये हमने सीधा बुन लिया, उल्टा बुना। अब फंदा पीछे कर दिया। अब ये हमारे जो उल्टी सीधी साइड के गांठ के फंदे थे 3, इस बार ये हमारे हमने बीच के एक फंदे पर बढ़ा लिए थे, 3 फंदे कर लिए थे, एक फंदे के 3। तो वे हम सीधी साइड से उल्टी साइड से हम उन्हें सीधा बुनेंगे इस तरह से, तो जिससे सीधी साइड पर गांठ आ जाए। और अब के हमें 3 नहीं बल्कि 5 फंदे बनाने हैं, क्योंकि हमारे बढ़कर वे 5 हो गए हैं। और जो हमने जाली वाले फंदे बनाए थे वे तो हमारे 5 के 5 ही हैं, तो वे हम इधर से उल्टी तरफ से उन्हें उल्टा ही बुनेंगे। जब अगर हम उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे तभी तो सीधी साइड पर वो सीधे बन पाएंगे। तो इस तरह से ये हमें 5 फंदे बनाने हैं, और अब ये हमें सीधे बनाने हैं उल्टी साइड पर, जिससे कि सीधी साइड पर गांठ आ जाए। इसी तरह से आप सारी रो कंप्लीट कर लो। 1 2 3 4 5, ये हमारी 4 रो का डिजाइन है। अभी थोड़ा सा डिजाइन बनने के बाद तब देखना आप कितना प्यारा डिजाइन लगेगा ये। देखिए अब हमें क्या करना है, पहला फंदा सीधी साइड पर आ गए हैं बिना बुना, और एक फंदा सबसे पहले हमारा सीधा ही है तो सीधा बुन लिया। हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 फंदे लिए थे गांठ के, अब हम यहाँ पर 5 फंदे गांठ के बनाएंगे। सीधी साइड है हमारी ये, क्योंकि हमने बीच के फंदे पर 2 फंदे बढ़ा लिए थे, तो अब हमारे यहाँ पर 5 फंदे हो गए हैं गांठ के। अब ये 5 फंदे जिस पर हमने जाली डाली थी वे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से सीधे बनाएंगे 5 फंदे और 5 उल्टे। अब इसी तरह पूरी रो कंप्लीट कर लो, 5 उल्टे 5 सीधे ये वाले। और उल्टी साइड से आपको पता ही है कि जो फंदे उल्टे हैं सीधी तरफ, वह हमें सीधी तरफ उन्हें उल्टा ही लाना है, तो उल्टी तरफ से उन्हें सीधा बुनना पड़ेगा। इस तरह से उल्टी रो भी आप कंप्लीट कर लो। सीधी रो पर अब देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना और दूसरा सीधा बुन लिया,
अब ये हमारे 5 फंदे हैं, ये गांठ के जो हमारे 5 फंदे हैं, इनमें अब हमने 2 फंदे बुन लिए। इस तरह से 2 फंदे हमने बुन लिए। ये इस तरह से दो दो फंदे बुनने के बाद जो बीच का हमारा 5 फंदे में से ये तीसरा फंदा है, इसे हमें फिर से 1 के 3 बना लिए। इस तरह से 1 के 3 बना लिए। तो इस बार ये हमारे 7 हो जाएंगे। आपका पहले 3 थे, फिर 5 हुए, अब से 7 हो जाएंगे। अगली बार 9 हो जाएंगे। इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। और फिर वही 2 का 1 और जाली बनाई, और फिर से फंदा आगे किया, और फिर से जाली बनाई, 2 का 1 किया। तो ये बीच का पैटर्न हमारा जाली का चलेगा, और यहाँ पर हमारे ये उल्टे उल्टे, और इनमें यहाँ पर बीच वाले में एक फंदा बढ़ता चला जाएगा जब हमारी जाली वाली रो आएगी। तो इस तरह से आप कम से कम 4 पैटर्न बना लो। तो इस तरह से 4 पैटर्न बना, यही डिज़ाइन चलेगा हमारा ऊपर तक। इसी तरह से आपको जितनी लेंथ आपको देनी है, 4 डिज़ाइन बनाना चाहो 4 बना लो, 5 या 3 या 5 जितनी आपकी इच्छा हो उतने आप डिज़ाइन इसमें बना लो। तो आप पहले कुछ थोड़ा सा बड़ा बना लो। इस तरह से इसे कंप्लीट करते हुए कुछ बड़ा बना लो हर बार। लेकिन जब भी आप जाली वाले फंदे बनाओगे तो उसके साथ आपके फंदे जो हैं, उल्टे वाले फंदे आपके बढ़ाने हैं। वहाँ पर इतना ध्यान रखना, नहीं तो आपका ड्रेस का घेर नहीं बन पाएगा। चलिए फिर आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, तब देखते हैं। फिर डिज़ाइन भी दिखाऊंगी मैं आपको। इतने डिज़ाइन भी उभर कर आ जाएगा कि किस तरह का डिज़ाइन है। ये देखिए 3 पैटर्न हमारे बन गए हैं। ये 3 इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनकर आया है। अब 3 पैटर्न बनने के बाद हमें क्या करना है, सीधी साइड से पूरा हमें उल्टा उल्टा बनाना है। ये अब हम बॉर्डर बना रहे हैं नीचे का, तो वाइट कलर से पूरा उल्टा उल्टा बना लो नीचे का बॉर्डर। इस तरह से पूरा हमें उल्टा ही बनाना है। और उल्टी साइड से हमें अपनी दूसरी ऊन ऐड कर देनी है, मैरून कलर वाली। उससे भी हमें उल्टी साइड से उल्टा ही बनाना है। तो आप पहले 2 रो कंप्लीट कर लो। इधर से ये पिंक ये वाली, और उधर से मैरून जोड़कर उसे भी उल्टा ही बनाना है, उल्टी तरफ से पूरी रो। इसी तरह से ये 2 रो कंप्लीट कर लो। देखिए अब हमारी ये सीधी रो आ गई है, उल्टी हमने मैरून कलर से बना ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए हमें पहला फंदा हम मैरून का उल्टा बुनेंगे, और इसी फंदे को हम 3 बार बुनेंगे। इस तरह से 3 बार बुन लिया, और फिर इस सिलाई में करके 2 का 1 कर दिया इस तरह से, और एक बार और 2 का 1 कर दिया इस तरह। फिर से हम इसे 3 बार बुनेंगे, 1 2 और 3। अब हम इसे घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 किया, एक बार और 2 का 1 किया इस तरह। ठीक है, फिर से इसे 3 बार बुन लेंगे, 1 2 3। 3 बार बुनने के बाद फिर सिलाई में करके 2 का 1 कर दिया, और एक बार और 2 का 1 कर दिया। इस तरह से हम सारी रो कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ये बड़ा प्यारा सा कंगूरे का डिज़ाइन बन जाएगा। अभी दिखाऊं, देखो मैं आपको इतने पर ही दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा प्यारा सा कंगूरे वाला डिज़ाइन बनकर आ गया है। तो आप पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लो। अब ये ड्रेस हमारी इस तरह की बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितना प्यारा सा इसमें डिज़ाइन निकल कर आया है। ये देखिए, और ये इसकी फ्रिल बनी हुई है, कितनी प्यारी प्यारी सी है। अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे।